हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक बड़े ही सेंसिबल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक हमारी वीडियो है जिस पे कि सेकंड सेमेस्टर बैक का पूरा महामैराथन है, ठीक है। उसमें एक मासा का क्वेश्चन कराया गया था और उस पे अभी कुछ देर पहले लगभग 51-52 मिनट या फिर 1 घंटे पहले आप मान के चलिए कि एक कमेंट आया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में मासा निकालने से नहीं होगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर में से 590, 908 और 1014 को डिवाइड करना होगा। इट मीन्स 106 से डिवाइड करना होगा, सब में 90 शेष बचेगा। मैथ में अभी थोड़े कच्चे हो, ठीक है। ये कमेंट लिखा गया है और मतलब आप इसको भी जा कर के उस वीडियो पे देख सकते हैं। मैंने उस कमेंट को पिन भी कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए, ये कोई मोहतरमा है, इनका थोड़ा डाउट हो सकता है कि कई सारे लोगों का डाउट हो, ठीक है। इस कारण से मुझे इस डाउट को क्लियर करना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए आइए, इस कारण से मैं रात के लगभग आप समझ सकते हैं 10 बज के 10:30 या फिर 10:40 लगभग हो रहा है, तो मैं इसको इस समय वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आइए चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, आपको क्वेश्चन वाला बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रही थी और ये 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा भी हुआ है और ये क्वेश्चन था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग देने पे समान शेष बचता हो, ठीक है। अब शेष क्या बचता है वो हमसे नहीं मतलब है, ठीक है, बस समान शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए कि अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान, हालांकि मानना नहीं है एग्जाम में, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो पहले आप ए और बी का डिफरेंस निकाल देते हैं, फिर बी सी का डिफरेंस निकाल देते हैं और फिर सी ए का डिफरेंस निकाल देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि डिफरेंस निकालने का मतलब कि जो भी बड़ा होगा उसमें से, दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, 590 और 908 में कौन सा बड़ा है? 908 बड़ा है, तो बी माइनस ए कर दिया, 318 आ गया। यहाँ पे संकेत में दिया भी हुआ था, ठीक है। और ऐसे इसी प्रकार से 324 हो गया, इसी प्रकार से ये 106 हो गया, ठीक। अब हमें पूछा हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे हम डिवाइड करें तो समान शेष बचे। तो बस एक बार माइनस कर देना होता है और तीनों का हमें मसा निकाल देना होता है। मसा यानी कि एचसीएफ जिसको आप कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है 318 का, 424 का और 106 का, मतलब जो तीनों का डिफरेंस जो निकाल करके आया है उसका। अब आप चूँकि जानते हैं कि 106 को 3 से गुणा करने पे 318 आ जाएगा और 4 से गुणा करने पे 424 आ जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा छोटा बनाना है, इस कारण से मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसका एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो आप जा करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो मतलब 106 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 106 से इसमें ही भाग चला जा रहा है और इसमें भाग चला जा रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि दी गई जितनी भी संख्या हैं, जैसे यहाँ पे 318 है, 424 है और 106 है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों, मतलब जिससे तीनों को भाग दिया जाए तो कोई शेष ना बचे, ठीक है। तो इसका और इसका और इसका निकालना, तो भाई तो 106 को 106 से भाग देंगे तो भी कोई शेष नहीं बचेगा, एक बार में कट जाएगा। 318 को 106 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 3 आएगा, और 424 को भी देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इसका जो एचसीएफ आएगा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसका एचसीएफ आ गया 106 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे उन्होंने जैसा कि बोला कि इसका आंसर 90 आएगा। अब 90 वो कहाँ से निकालना है ये तो हमें भी नहीं पता है, ठीक है, या फिर वही हो सकता है बता पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब इस क्वेश्चन में अब इसको वेरीफाई करना है हमें कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे। तो सिंपल सा देखिए, वेरीफाई करना, आपका आंसर तो हो गया, बस यहीं तक आपको करना है एग्ज़ाम में। हो सकता है कि जब उनको कोई पढ़ा रहे हों या फिर कोई, हो सकता है यूट्यूब पे ही कोई पढ़ाया या फिर कोई पढ़ाया हो, ठीक है, तो हो सकता है वो वेरीफाई करने के लिए, आंसर को वेरीफाई करने के लिए वो क्या किया होगा कि भाई आंसर हमारा सही है, इस कारण से वो क्या किया होगा कि भाई 590 को भी हम 106 से भाग करके देख लेते हैं। तो 590 को जब हम 106 से भाग देंगे तो जो हमारा कुछ भी मान लीजिए आ गया, 4 गुना शायद 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो 106 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि लगभग ये आएगा 424 हो जाता है, ठीक है। 6 बार में नहीं बल्कि ये 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 बार में ये तो इसका मतलब जाएगा, ठीक। तो 106 को जब 5 से गुणा करते हैं तो हमारा 530 आता है, ठीक है। तो मतलब 530 बार में पूरा हो जाएगा, यानी कि शेष अगर हमको देखना हो तो शेष इसमें क्या बचेगा? 60 बचेगा, मतलब 100 हमको शेष निकालना है, ठीक है। 530 बार में पूरा चला जाएगा, 60 शेष बचेगा, ठीक।
इसी प्रकार से जब हम 908 को भी जब 106 से भाग दे रहे होंगे तो भी हमारा 60 ही बचेगा, आप करके देख सकते हैं। शेष हम बोल रहे हैं, शेष हमारा 60 बचेगा, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा। इसी प्रकार से 1014 को जब हम देंगे भाग तो भी हमारा 60 ही शेष बचेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इसको डिवाइड करने में प्रत्येक दशा पे समान शेष बचे। ठीक है, शेष हमको नहीं ज्ञात करना, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई किससे भाग दे रहे हैं? भाई 106 से तो भाग दे रहे हैं, तो हमारा आंसर 106 होगा, ना कि 60 या ना कि 90। अगर शेष पूछा होता तो 60 हो सकता था, लेकिन शेष पूछता ही क्यों? वह शेष अगर 60 पूछ देता तो वो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, वो तो आप तुरंत भाग दे करके निकाल लेते, किसी भी एक संख्या को भाग देते, डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब 318 किसी भी एक को भाग दे देते, ठीक है, तो आपका आ जाता वो। हालांकि शेष अगर पूछता तो आप 60 कह भी सकते थे, बट ऐसे में आपका आंसर जो होगा वो 106 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब अल्प ज्ञान होता है वो बड़ा ही घातक होता है। और जो भी मतलब आखिरी लाइन इन्होंने कहा है कि भाई मैथ में थोड़े कच्चे लगते हो, इसका जवाब तो इनको हमने कमेंट में दे दिया है। ठीक है, बाकी का इतना ही बताना चाहेंगे। अगर आपकी भी डाउट्स हैं तो शायद इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा, और मैंने इसको वेरीफाई करके ये बता दिया कि ये क्वेश्चन वास्तव में है क्या और क्यों, मतलब सही या फिर गलत क्या है वो आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।